तरफ पहुंचाने का काम किया जाए। लाखों लोग, हम बिहार के लोग गरीब हैं, हम चले जाते हैं नौकरी करने के लिए बाहर, लोगों को खाना भी नसीब नहीं होता था। मोदी जी ने कोरोना के समय में साफ तौर पर कहा, एक एक गरीब को खाना मोदी सरकार देगी। और आप सोचिए साथियों, सबको मुफ्त अनाज देने का काम किया जा रहा है। और अब मोदी और नीतीश की सरकार ने तय किया है कि खाना भी देंगे, और यदि कोई बीमार पड़ेगा तो उसको 5 लाख तक का इलाज करने के लिए भी हॉस्पिटल में बिल मोदी और नीतीश कुमार की सरकार जमा कराएगी। यह है मोदी सरकार साथियों। लेकिन साथियों, कुछ लोग, जिस लोगों ने 15 साल बिहार में मम्मी पापा राज किए, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, याद कीजिए, पूछिए, एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दिया, एक आदमी को रोजगार नहीं दिया, गरीबों को लूट लिया। और आप सोचिए, गरीबों के साथ साथ गुंडागर्दी बढ़ा दिया, जंगल राज बढ़ा दिया। जहां देखिए अपराधी घूम रहे थे। लेकिन 2005 में जब आपने नीतीश कुमार की सरकार बनाई, बिहार में गुंडा राज भी समाप्त हुआ, एक एक अपराधी को जेल भेजे गए। और आज मोदी जी ने साफ तौर पर कहा है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। जब लोग जेल जाने लगे, आज हेमंत सोरेन जेल में, आज केजरीवाल जेल में, लोग चिचिया रहे हैं, काहे अपराधी ये लोग भ्रष्टाचार लुटेरे हैं, पैसा लूट लिया गरीबों का, आज उसको जेल में डाला गया। तो ये गारंटी है साथियों, मोदी सरकार जब तक रहेगी इस देश में, तब तक कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। और हम लोगों ने भी अब कानून बनाया है, यही मार्च में हमने कानून बनाया, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक कानून बनाया। इस बिहार में 3 तरह के माफिया घूम रहे हैं, और ये ललटनिया लोगों के साथ ही घूम रहे हैं। ये देखेंगे आप, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, टिकटो यही लोग को ही देता है। जब भी देखिएगा राजद के लोगों को टिकट भी यही लोगों को ही देगा, क्योंकि उससे पैसा लेना है, पैसा बेच के टिकट लेना है। तो एकदम साथियों स्पष्ट है, बिहार की सरकार ने तय किया, हम लोगों ने नाम चिन्हित करना शुरू कर दिया। कुछ बालू माफिया को जेल में भी डाला है। सुभाष यादव एक बालू माफिया है जो लालू यादव का सहयोगी है, उसको जेल में डाल दिया है। और आगे भी शुरू कर दिया है, ये 3 तरह के माफिया जहां भी चिन्हित होंगे, या तो उसको समस्तीपुर के या रोसड़ा में जेल में डालना होगा, नहीं तो बिहार छोड़कर उसको भागना पड़ेगा। साथियों एकदम स्पष्ट है, ये लोकतंत्र है, गुंडागर्दी नहीं चल सकता है। इसलिए साथियों हम आग्रह करेंगे, आज हम टेंट में बैठे हैं, और इसी तरह टेंट में प्रभु श्री राम 500 वर्षों तक इंतजार करते रहे। हम तो लव कुश समाज से आते हैं साथ, कोई पूछने वाला नहीं था। लालू यादव तो ये कहते थे काल्पनिक है राम, भगवान राम पैदा ही नहीं लिए, भगवान कृष्ण पैदा ही नहीं लिए। आप सोचिए साथियों, वैसे लोग भी इस देश में राज कर रहे हैं, जो सावन के महीने में मटन बनाकर राहुल गांधी को खिला रहे हैं। ऐसा होता है क्या? हम लोग यहाँ सावन में मटन खाते हैं क्या? आजकल उनका बेटा, गरीब का बेटा, लालू यादव गरीब थे, आजकल बेटा हेलीकॉप्टर में मछली खा रहा है, और वो भी नवरात्रा में। तो ये साथियों सनातन विरोधी है और राम विरोधी है। 500 साल तक टेंट में इंतजार करते रहे प्रभु श्री राम, कोई टेंट से नहीं निकाला। आपने जैसे ही यहां से नित्यानंद राय जी को चुनाव जिताया, और नित्यानंद राय जी ने जैसे ही वहां पर मोदी जी को समर्थन किया, वैसे ही भव्य राम मंदिर अयोध्या में स्थापित हो गया साथियों। और आगे भी अस्वस्थ रहिए, जिस तरह भगवान राम को अयोध्या में जहां जन्म स्थान था वहां स्थापित किया गया, उसी तरह हम लोगों ने भी तय किया है, मां सीता का जन्म स्थान बिहार है, और सीतामढ़ी में भी
हम लोग भव्य सीता मंदिर स्थापित करने का काम करेंगे साहब। इसलिए साथियों, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, बिहार के विकास के लिए, बिहार के समृद्धि के लिए और बिहार के नौजवानों के लिए, हमने कहा कि लालू जी जब चुनाव आते हैं तो कहते हैं आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है, लेकिन लालू जी से कोई पूछता नहीं है साथियों। 15 साल तक लालू जी आप मुख्यमंत्री रहे, एक वर्ग का नाम बताओ, पिछड़े को आरक्षण दिया हो, अति पिछड़े को आरक्षण दिया हो, दलित को आरक्षण दिया हो? किसी को आरक्षण नहीं दिया। आरक्षण किसको दिया? कहा मैं गद्दी से हटूंगा, मेरी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाओ, ये पहला आरक्षण। दूसरा कहा मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, वो पानी ढोते रह गया क्रिकेट में, इसको बेचारा को खेलने भी नहीं आता है, अब इसको